हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर। आज फिर से कुछ नई बातें सीखेंगे अपन। पिछले लेक्चर में अपन ने न्यू पार्टनर्स में जो बात किया था अपन ने नए साझेदार के प्रवेश के विषय में, वो बात किया था अपन ने कि अपन त्याग अनुपात और नए अनुपात की गणना किस प्रकार से करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने उसके कुछ सवाल भी इम्पोर्टेंट देखे थे कि कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको लगभग सारी मेथड उसमें आप लोगों को क्या की थी, बताई थी कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैंने ये कोशिश किया कि आपको जितने भी सरल तरीके से हो सके तो मैं आपको सारा कंटेंट उपलब्ध करा दूं। पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जो भी दूसरे बच्चे उनको तक भी क्या करें, शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ उनको भी मिल सके, ठीक है ना। जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है ना, या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको पास भी ये जानकारी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, सभी अधिक से अधिक क्या करें, लाभ इसका उठा सके, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी लेक्चर देखते हैं, यदि आपको पसंद आता है तो दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें, दूसरे तक भी इंफॉर्मेशन भेजें, जिससे क्या होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की आपके पास कोशिश करेंगे। तो आज अपन कुछ नए लेक्चर के विषय में बात करेंगे। इसमें अपन समझेंगे ख्याति का लेखांकन व्यवहार। ख्याति को किस प्रकार से अपन ट्रीटमेंट करेंगे उसको अपन समझेंगे। तो आज की जो मेन हेडिंग है हमारी, वह है ख्याति का लेखांकन। लेखांकन प्रमाप छब्बीस के अनुसार, लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार अपन गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। चलिए आज अपन इसको समझेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल का क्या महत्व है, ठीक है ना। इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कि ख्याति क्या होती है। जिन्होंने ख्याति का लेक्चर नहीं देखा है वो आपको प्लेलिस्ट में अकाउंट की मिल जाएगा। अकाउंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th की, उसमें ख्याति का लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। वो लेक्चर आप जरूर देख लें, वो आपके जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के मिलेंगी। साथ में व्यापार में हमें किस प्रकार से अपने बढ़ोतरी करनी, इसकी भी जानकारी उसके माध्यम से आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं नए साझेदार के प्रवेश में किस प्रकार से ख्याति का लेखांकन किया जाता है, ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था नए साझेदार के प्रवेश में होता क्या है। कोई नया साझेदार क्या करता है, फर्म में हमारे इन्वॉल्व करता है या हमारे फर्म में क्या करता है, आता है, ठीक है ना। तो जब नया साझेदार फर्म में आता है तो जो पुराने साझेदार रहते हैं, पुराने साझेदारों को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अपने हिस्से का लाभ उसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए 3 साझेदार हैं, ए बी, ये पुराने साझेदार हैं। एक नया साझेदार आया सी। तो इनका जो पुराना अनुपात था बच्चों, ओल्ड रेशियो, वो दिया था इनका 6:4। कितना दिया था, 6:4, ठीक है ना। जब नया साझेदार आ गया तो इनका नया अनुपात बन के सामने आया। नया अनुपात क्या बन के सामने आपके आया, वो आया 5:3:2। ये पुराना है, ये नया साझेदार है आपका। अब देखिए, इसमें ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, पहले यदि फर्म को 10 रुपए का लाभ होता था तो 10 रुपए के लाभ में 6 रुपए ए लेता था और 4 रुपए कौन लेता था, बी लेता था, ठीक है ना। अब जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया तो लाभ के बंटवारा क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो 10 रुपए ही, लेकिन 5 रुपए कौन ले रहा है, ए ले रहा है, 3 रुपए कौन ले रहा है, बी ले रहा है, और सिर्फ कितने रुपए की प्राप्ति हो रही है, 2 रुपए की प्राप्ति हो रही है। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, फर्म में प्रवेश करने के साथ ही क्या होता है,
जो पुराने साझेदार होते हैं उनके लाभ के हिस्से में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो जब लाभ के हिस्से में कमी आ जाती है तो इन साझेदारों को क्या करना पड़ता है, जो नया साझेदार है उसके प्रति त्याग करना पड़ता है। देखिए कितने से त्याग करना पड़ता है, पहले इसको 6 मिलता था, अब कितना मिल गया 5, मतलब इसने कितने का त्याग किया, 1 का। ठीक है ना। इसी प्रकार इसने भी कितने का त्याग किया, 1 का। जितने का इन्होंने त्याग किया वो मिला किसको, सी को, यानी 2 किसको मिल गया, सी को मिल गया। यानी एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि जितने से पुराने साझेदार त्याग करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उतने से ही क्या होगा, नए साझेदार को प्राप्ति होगी, यानी गेन करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, हमें ख्याति का समायोजन करना पड़ता है, ख्याति का लेखांकन करना पड़ता है। ये ख्याति का लेखांकन क्यों आवश्यक है, समझिए जरा। देखिए मान लीजिए कई ए और बी 2 साझेदार हैं, इन्होंने 5 साल तक व्यापार चलाया। कितने साल तक इन लोगों का व्यापार चला, 5 साल तक व्यापार चला। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था ख्याति के लेक्चर में, जब कोई व्यापार प्रारंभ होता है, व्यापार प्रारंभ होने के साथ साथ उसकी गुडविल भी क्या होती है, मेंटेन होती है। मतलब उसकी ख्याति भी क्या होती है, लगातार बनती रहती है। व्यापार के प्रारंभ होने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे ग्राहक या कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो गुडविल मेंटेन होने से क्या होता है, उनके फर्म का जो लाभ होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है कि ए और बी 5 साल से किसी व्यापार को लगातार चला रहे हैं और 5वें साल किसको एडमिशन दे रहे हैं, सी को एडमिशन दे रहे हैं। तो जो 5 साल इन्होंने गुडविल तो मेंटेन की होगी, कुछ ना कुछ इनको गुडविल मिली होगी। अब गुडविल ख्याति का मतलब क्या है, ख्याति का मेन महत्व क्या है, इसको आप समझिए। ख्याति का लाभ हमें कैसे मिलता है, जो अपन ने भूत में मेहनत किया, मतलब जो अपन ने पास्ट में मेहनत किया उसका प्रॉफिट हमें भविष्य में मिलेगा। आई बात समझ में। जो अपन मेहनत किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं, भूतकाल में करते हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। मतलब वर्तमान में ख्याति को अपन बनाते हैं, ख्याति को मेंटेन करने का काम होता है, और भूत में की गई मेहनत का हमें लाभ कब मिलता है, भविष्य में मिलता है। ठीक है ना। तो आप यह समझ सकते हैं कि इन्होंने 5 साल मेहनत की तो इन्होंने भूत में मेहनत किया। ठीक है ना। अब जब मेहनत की तो इनकी ख्याति भी बनी। अब ख्याति बनने के बाद अपन ने किसको एडमिशन दिया, सी को एडमिशन दिया। अब बताइए, तो पहले मान लीजिए 10,000 रुपये का लाभ होता था, तो 10,000 रुपये के लाभ में 6,000 कौन ले लेता था, ए, और 4,000 रुपये कौन ले लेता था, बी। ठीक है ना। अब भी मान लीजिए फर्म को 10,000 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन ये लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन 3 लोगों के बीच में होगा, जिसमें से 5,000 रुपये आपका ए का आ जाएगा, 3,000 रुपये किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा, और 2,000 रुपये किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। ठीक है ना। अपन इसको लाभ में हिस्सा तो बराबर दे रहे हैं। क्या इसने भूत में मेहनत किया, क्या जो हमने पहले व्यापार को प्रारंभ किया था तब तो ये हमारा साझेदार भी नहीं था। ठीक है ना। मतलब इसने भूतकाल में कोई भी मेहनत हमारे व्यापार के लिए नहीं किया। जब हमने ख्याति बनाई तो इस समय ये उपस्थित नहीं थे। आई बात समझ में। लेकिन वर्तमान में जो अपने भूत में मेहनत की है उसका भविष्य में हमें लाभ तो मिलेगा। लाभ में हिस्सेदारी किसको दी जाएगी, सी को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। सी को भी अपन क्या देंगे, हिस्सा देंगे। आई बात समझ में। लेकिन अब सबसे बड़ी शर्त क्या है, जब अपन सी को एडमिशन देंगे, सी को प्रवेश दिया जाएगा फर्म में, फर्म के समय, प्रवेश के समय अपन उससे 2 चीज़ें मांगेंगे। एक तो मांगा जाएगा कैपिटल और दूसरा मांगा जाएगा गुडविल का पैसा। कैपिटल किस लिए मांगेंगे, कैपिटल इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि वो क्या बन रहा है, हमारे फर्म का साझेदार बन रहा है। जो व्यक्ति साझेदार बनेगा यानी मालिक बनेगा तो उसको अपने पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा। दूसरा, गुडविल का पैसा क्यों मांगा जाएगा, गुडविल का पैसा इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि गुडविल का पैसा इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि इसे भविष्य में लाभ में क्या दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना। जो अपन ने भूत में मेहनत की है उसका लाभ
लाभ में हिस्सा क्या होगा, वर्तमान में भविष्य में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो गुडविल का पैसा भी क्या किया जाएगा, उनसे मांगा जाएगा। तो मतलब यदि अपन सी को प्रवेश देते हैं तो दो पैसे लेके आएगा, एक तो लेके आएगा पूंजी कैपिटल और दूसरा किसका पैसा लेके आएगा, गुडविल का पैसा लेके आएगा। दो चीज़ हमारे पास लेके आएगा। अब बात को समझते हैं, है क्या मेन पॉइंट, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे फर्म की गुडविल अपन ने माना कि हमारे फर्म की गुडविल कितनी है, जो फर्म की गुडविल है, फर्म की ख्याति, वो मान लीजिए हमारी 2 लाख रुपए, कितनी है, 2 लाख रुपए ख्याति है। अब हमारे फर्म की ख्याति कितनी है, 2 लाख। अब इसका हिस्सा कितना है हमारी फर्म में, उसका हिस्सा है 2/10, 5 3 8 2 10, 2/10 के लिए हिस्सेदार है, ठीक है ना। मतलब उसको ख्याति का पैसा कितना लेके आना पड़ेगा, तो सी की जो ख्याति निकली वो निकली आपकी 2 लाख में 2/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। यानी 40,000 रुपये क्या करेगा सी, ख्याति के रूप में लेके आएगा, यानी गुडविल के रूप में लेके आएगा। और क्या साथ में लेके आएगा, मान लीजिए अपन इससे मांगे कैपिटल लेके आओ, कितनी आप कैपिटल लेके आओ 3 लाख रुपए। कितनी कैपिटल लेके आओ, 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आओ। तो अब जब सी को अपन ने प्रवेश दिया तो केवल 3 लाख रुपए लेके नहीं आएगा, क्योंकि 3 लाख क्या उसकी पूंजी है, ठीक है ना, जो उसी के पास रहेगी, उसी खाते में क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। पर 3 लाख के साथ साथ वह कितना रुपए और लेके आएगा, 40,000 रुपये और लेके आएगा। 40,000 रुपये क्यों लेके आएगा, 40,000 रुपये इसलिए लेके आएगा क्योंकि उसे फर्म में भविष्य में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, जो वह उसने भूतकाल में मेहनत नहीं की। तो इसलिए कंपेंसेट करने के लिए, यानी जो पुराने साझेदार हैं उनको एक घूस के रूप में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि भविष्य में लाभ बराबर प्राप्त कर सके। क्योंकि पुराने साझेदारों ने क्या किया है, मेहनत किया है इस फर्म को बनाने में, जिससे क्या है, इस फर्म की गुडविल क्रिएट हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस ख्याति का पैसा भी क्या करना पड़ेगा, पुराने साझेदारों को देना पड़ेगा। यानी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो दो चीज़ें लेके आएगा, एक तो कैपिटल का पैसा, दूसरा किसका लेके आएगा, गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, नए साझेदार का गुडविल का अपन क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी जनरल एंट्री पास आउट की जाएंगी, किस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग की जाएगी, अपन उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो अपन उस चीज़ को समझते हैं कि अपन इसमें किस प्रकार से इनको ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए जब नया साझेदार फर्म में आएगा तो क्या क्या लेके आएगा अपने साथ, दो चीज़ें लेके आएगा, एक तो लेके आएगा पूंजी का पैसा और दूसरा किसका लेके आएगा, ख्याति का पैसा। तो पहली जो आपकी एंट्री यहाँ से तैयार होगी वो बनेगी नए साझेदार द्वारा पूंजी व ख्याति का नकद लाया जाना। नए साझेदार द्वारा पूंजी व ख्याति का नगद लाया जाना। अब देखिए जब ये नगद लाएगा तो हमारे फर्म में आएगी क्या, कैश आएगी। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। टू किसके किसके बदले कैश अकाउंट अपन ने डेबिट किया, न्यू पार्टनर्स जो आया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू यदि वह गुडविल का पैसा लगाता है तो उसको बोला जाएगा प्रीमियम। क्या बोला जाएगा, प्रीमियम, क्योंकि ये गुडविल हमने क्रिएट तो किया है पर उससे अपन किसके रूप में ले रहे हैं, एक लाभ के रूप में ले रहे हैं, एक घूस के रूप में ले रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम फॉर गुडविल।
प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, तो दो लेके आएगा, एक तो लेके आएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अपनी कैपिटल लेके आएगा, दूसरा क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका नरेशन आप लोग लिख सकते हो, ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल और फर्म में क्या क्या लेके आएगा बच्चों, एक तो लेके आएगा अपनी कैपिटल, दूसरा क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। तो पहली कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी, तो दूसरी एंट्री बनेगी, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, जो साझेदार प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आएगा, वह पैसा पुराने साझेदार या सेक्रीफाइस जिन्होंने पार्टनर्स ने किया उनके खाते में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि ख्याति का पैसा नए साझेदार का नहीं है, ये किसका है, पुराने साझेदारों का है। क्योंकि ख्याति किसने बनाई थी, पुराने साझेदारों ने बनाई थी। आई बात समझ में। तो ये ख्याति का पैसा किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पुराने साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है ना, तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो ये क्रेडिट है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। ये किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी, टू ओल्ड आर सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है यह ओल्ड पार्टनर्स के बीच या सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब जो पार्टनर्स ने मेहनत की है या फिर सेक्रीफाइस किया है अपने लाभ का, उन्हीं के बीच ये गुडविल का पैसा क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है ना, क्यों बांटा जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि गुडविल का पैसा पुराने साझेदारों को ही मिलेगा, क्योंकि उन्हीं की मेंटेन की हुई गुडविल पर आगे वो भविष्य में क्या करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ अपन को एंट्री बन गई आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दूसरी एंट्री आपकी ये बनेगी। ठीक है ना, दूसरी एंट्री आपकी ये बन के आएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। यहाँ एक चीज़ आप लोग और लिख लीजिए, ख्याति का पैसा साझेदारों के मध्य बांटने पर, तो जो ख्याति का पैसा होगा पुराने साझेदारों के बाद क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है। पहली कंडीशन में क्या है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो दो चीज़ें लेके अपने साथ आएगा। पहला लेके आएगा अपनी पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इसकी गुडविल कितनी निकल के आई, 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, 1:1 में, मतलब सेक्रीफाइस कितना कितना किया है, इसने भी एक हिस्सा सेक्रीफाइस किया है और इसने भी एक हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। मतलब कितने हिस्से हो गए टोटल, 2 हिस्से। तो 20,000 रुपये कौन प्राप्त करेगा, A प्राप्त करेगा, और 20,000 रुपये कौन प्राप्त करेगा, B प्राप्त करेगा। मतलब जितने से अपन क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उतने से ही क्या करेंगे, उन पार्टनर्स को गुडविल का पैसा दिया जाएगा। यदि कोई साझेदार ज़्यादा त्याग करता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, तो उसको ज़्यादा गुडविल का पैसा मिलेगा, और यदि कोई साझेदार कम त्याग करता है तो उसको कम गुडविल का पैसा दिया जाएगा। तो दो कंडीशन यहाँ निकल के आपके सामने आई। पहला, नए साझेदार द्वारा पूंजी का और ख्याति का नगद लाया जाना, दूसरा ख्याति का पैसा साझेदारों के मध्य बांटने पर। अब तीसरी कंडीशन पे अपन चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है
मान लीजिए जो नया साझेदार फर्म में आया उस साझेदार ने ख्याति का पैसा नगद नहीं दिया, ख्याति का पैसा नगद नहीं दिया, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि वह ख्याति का पैसा नगद नहीं लाया, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसके पूंजी खाते से क्या कर लिया जाएगा, ख्याति का पैसा निकाल लिया जाएगा। मतलब ख्याति का पैसा छोड़ा किसी हालत पर नहीं जाएगा, पर उसको फिर ख्याति नहीं बोलेंगे, क्योंकि नगद के रूप में यदि ख्याति का पैसा दे देता तो प्रीमियम बन जाता, प्रीमियम फॉर गुडविल। यदि वह नगद नहीं दे रहा है, अपन उसके किससे खाते से निकाल रहे हैं, पूंजी खाते से निकाल रहे हैं, तो उसके पूंजी खाते को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि ख्याति का पैसा वह नगद नहीं लाता है तो ऐसी दशा में उसके पूंजी खाते से क्या किया जाएगा, ख्याति का पैसा निकाल लिया जाएगा। तो तीसरी कंडीशन हमारी बनेगी वह होगी ख्याति का नकद न लाया जाना व पूंजी खाते से ख्याति का समायोजन करना, समायोजन करना। तो ये बनी आपकी तीसरी कंडीशन। यदि जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया, फर्म में प्रवेश करने के बाद वह ख्याति का पैसा नगद लाने में क्या है, असमर्थ है, ख्याति का पैसा नगद नहीं दे सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, उसके पूंजी खाते से क्या कर लिया जाएगा, ख्याति का पैसा काट लिया जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे इसने 3 लाख पूंजी के रुपए दिए हमको, ठीक है ना, 3 लाख क्या दी, अपनी कैपिटल दी, और वह ख्याति का पैसा नगद नहीं दे रहा है, तो अपन ऐसी कंडीशन में उसकी ख्याति से, पूंजी में से ही क्या कर लेंगे, ख्याति का पैसा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री आपकी जो बनेगी वो बनेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर, ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसकी पूंजी खाते से पैसा अपन निकाल लेंगे। बेइंग गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों के सामने मैंने अभी आपको बताई। पहली कंडीशन क्या बताई, फिर भी आप लोग ध्यान दें। पहली कंडीशन मैंने बताई, जब नया साझेदार द्वारा पूंजी व ख्याति का नकद लाया जाना, ठीक है ना। पहली कंडीशन में जब नया साझेदार फर्म में पूंजी तो ख्याति का पैसा क्या करता है, नगद लाता है, तो आप लोगों की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये नए साझेदार का नहीं है। मैंने आपको बताया पुराने साझेदार फर्म में भविष्य में लाभ देने के लिए क्या करते हैं, उससे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट अपन ने कर दिया, ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच। तो एंट्री आपकी बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई, ख्याति का नगद ना लाया जाना और पूंजी खाते से ख्याति का समायोजन करना। मान लीजिए जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है वह ख्याति का पैसा नगद नहीं दे पा रहा है, उसके पास ख्याति नगद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके पूंजी खाते से क्या कर लिया जाएगा, पैसा निकाल लिया जाएगा। तो एंट्री आपकी बनेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 कंडीशन अपन ने समझ ली। इन तीनों कंडीशंस को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ,
अब चलिए एक स्टेप अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख दिया होगा, है ना। चलिए अपन और आगे चलते हैं। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। यदि मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ख्याति का पैसा है 40,000 रुपये, ये दोनों लोग कितने कितने ले सकते हैं, 20-20 हज़ार, क्योंकि बराबर बराबर उन्होंने क्या किया, त्याग किया है। तो 20,000 ए ने त्याग किया और 20,000 कितने त्याग किया, बी ने त्याग किया। तो जितना जितना इन्होंने त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, उतना उतना ख्याति का पैसा ले सकते हैं। और यदि ये चाहें तो इस ख्याति के पैसे को निकाल भी ले जा सकते हैं, मतलब अपने घर भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि नए साझेदार का जैसे ही प्रवेश होगा तो क्या हो जाएगा, इनको आवश्यकता पड़ सकती है कि हम भी कुछ सुख सुविधाओं को भोग कर लें, कुछ नई नई चीज़ें खरीद लें, घर में रख लें। क्योंकि ये जो पैसा आया ना नए साझेदार का, ये इनकी सेल्फ मेहनत का नहीं है, ये नए साझेदार से इन्होंने घूस के रूप में लिया है कि आपको हम भविष्य में लाभ मिलेगा आपको अधिक, क्योंकि अपन ने क्या किया है, भूतकाल में मेहनत किया है, जिससे हमारी गुडविल मेंटेन हो गई, ठीक है ना। तो इनकी मेहनत का तो पैसा है, पर ये फर्म का पैसा इनका नहीं है। ये लोग चाहे तो घर भी इस पैसे को ले जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि पुराने साझेदार इस पैसे को क्या करते हैं, घर ले जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो चौथी कंडीशन आपकी बनी, जब पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति का निकाल ले जाना या विड्रॉ कर लेना। अब मान लीजिए पुराने साझेदारों ने क्या किया, ख्याति का पैसा क्या कर लिए, निकाल लिए, ख्याति का पैसा क्या कर लिया, उन्होंने निकाल लिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कौन सी एंट्री होगी उसको समझते हैं। मैंने आपको बताया जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या एंट्री होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। अब वो लोग जब घर ले जाएंगे पैसा तो कैश के रूप में ले जाएंगे, किस रूप में ले जाएंगे, कैश के रूप में ले जाएंगे, क्योंकि जब सी ने क्या किया था, यहाँ पैसा दिया तो किसके रूप में दिया था, कैश के रूप में दिया था। तो पुराने साझेदार यदि पैसा ले जाएंगे तो किसके रूप में ले जाएंगे, कैश के रूप में। ऐसी कंडीशन में कैश क्या होगी, फर्म से जाएगी, और ले कौन जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो जो चीज़ फर्म से जाएगी उसी का कर देंगे क्रेडिट। अब कौन ले जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट बेइंग विड्रॉ फ्रॉम गुडविल। यदि पुराने साझेदार क्या करते हैं, गुडविल का पैसा निकाल ले जाते हैं या फर्म से ले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, अपने घर ले जाकर उस पैसे क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि दोनों साझेदार ही पैसा ले जाए, चाहे तो एक साझेदार भी क्या कर सकता है, पैसा ले जा सकता है, और चाहे तो दोनों साझेदार भी क्या कर सकते हैं, पैसा ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये उनकी मेंशन की बात है, उनके दिमाग की बात है कि उनको यदि पैसे की उपयोगिता है, ज़रूरत है तो ले जाएं, यदि पैसे की ज़रूरत नहीं तो फर्म में ही क्या कर दें, रहने दें, और क्या रहने दें, फर्म को प्रॉफिट गेन करने दें, ठीक है ना। तो ये अपन ने 4 कंडीशन पढ़ ली। 4 कंडीशन मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई कि जब नया साझेदार फर्म में आएगा तो कौन सी चीज़ लेके आएगा, एक लेके आएगा ख्याति का पैसा, दूसरा अपनी पूंजी। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वह पैसा
किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसके बीच बांटा जाएगा, जो ओड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओड या सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद मैंने तीसरी कंडीशन बताई आप लोगों को कि यदि जो फर्म में प्रवेश कर रहा है नया साझेदार वह ख्याति का पैसा नगद नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसके पूंजी खाते से ख्याति क्या कर लेंगे, अपन निकाल लेंगे, विड्रा कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, मैंने आप लोगों को बताया कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद लास्ट कंडीशन मैंने चौथी कंडीशन आप लोगों को बताई, यदि पुराने साझेदार चाहें तो जो ख्याति का पैसा आया है, ख्याति के पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल ले जा सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब इसका नरेशन क्या होगा, बैंक विड्रॉ फ्रॉम गुडविल, ठीक है ना। कैश हमारे फर्म से जाएगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रही, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के बीच, तो उनका अकाउंट क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। अब लास्ट पॉइंट जो आपका बचा गुडविल के ट्रीटमेंट का वह है यदि ख्याति खाता फर्म में पहले से विद्यमान हो, अब इसको समझते हैं ये है क्या। यदि ख्याति खाता पहले से क्या हो, विद्यमान हो, तो ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। कभी कभी आप लोग बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, किस साइड, एसेट साइड, दो साइड होते हैं, एक होती है लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है आपका एसेट साइड। एसेट साइड गुडविल लिखी होती है, क्या लिखी होती है, गुडविल। मैंने आपको बताई कि क्या है, गुडविल हमारी एसेट्स है। ये मान लीजिए 2 लाख रुपए हमारी एसेट साइड क्या लिखी हुई है, गुडविल लिखी हुई है। अब इस गुडविल का मतलब क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं। इस गुडविल का मतलब होता है कि यह गुडविल हमारी खरीदी हुई गुडविल है, परचेज गुडविल या क्रय की गई ख्याति है, क्योंकि लेखांकन प्रमाण 26, अब यहाँ बात करते हैं लेखांकन प्रमाण 26 कहता क्या है। लेखांकन प्रमाण 26 कहता है कि पुस्तकों में उसी ख्याति का लेखा किया जाता है जिस ख्याति को अपन मुद्रा या मुद्रा तुल्य, रोकड़ या रोकड़ तुल्य किसी अन्य उसमें क्या करते हैं, तौल सकते हैं। यदि इसको मापेंगे नहीं तो इसका लेखा भी अपन फर्म में नहीं करेंगे। अब ये क्रय की हुई ख्याति क्या होती है, अपन इसके विषय में ज़रा सा जान लेते हैं, या परचेज गुडविल क्या होती है इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई 2 साझेदार हैं A और B, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, किसी व्यापार को चलाया, ठीक है ना। मान लीजिए इन्होंने शोरूम चलाया, कौन सा, शोरूम खोला और चला रहे हैं, ठीक है ना। अब इनका मन है कि अब हमको शोरूम चलाने की हमारी इच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये हम आगे व्यापार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। और C और D 2 साझेदार हैं, अब ये सोच रहे हैं कि हम शोरूम का ही क्या करें, बिजनेस करें, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना, यदि C और D A और B के पास क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब इनसे ये लोग व्यापार को क्रय करेंगे, A और B क्या करेंगे, व्यापार को क्रय करेंगे, तो ऐसी दशा में ये लोग इसके एसेट्स का पैसा तो देंगे ही देंगे, ठीक है ना। साथ में साथ जो इसकी गुडविल मेंटेन हुई होगी उसका भी क्या करना पड़ेगा, इसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं खरीदी हुई ख्याति क्या होती है, ठीक है ना। जैसे कोई स्कूल है और इस स्कूल का मालिक कौन है, राम, कौन है, राम, ठीक है ना। अभी स्कूल को चलाया, 7 से 8 साल तक स्कूल चला, ठीक है ना, विद्यालय चला। इसके बाद अब इसका मन है कि अब स्कूल हमको नहीं चलाना, स्कूल का कर देना है, बंद कर देना, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। और यहीं दूसरा बंदा है मोहन, वह सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, स्कूल को ओपन करें, स्कूल को चलाएं।
संयोग से ये इसके पास पहुंच गया राम के पास। इसने चर्चा की कि मैं स्कूल खोलने के विषय में बात कर रहा हूँ, मेरी सोच है कि मैं भी एक स्कूल डाल दूँ। तो राम ने इससे कहा कि यार भाई मैं ही अपने स्कूल का करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, मेरे को अब स्कूल चलाने का शौक़ नहीं, मैं जाकर घर में आराम करना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे क्या कर दो, बेच दो। तो ऐसी कंडीशन में जब ये विद्यालय को राम बेचेगा, अब 8 से 9 साल इसका विद्यालय चल चुका है, तो इसकी गुडविल तो बनी होगी, क्रिएट तो हुई होगी, मतलब बहुत सारे बच्चे इस स्कूल में पहले से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में जब ये स्कूल को मोहन को बेचेगा तो एसेट्स का पैसा यानी संपत्तियों का पैसा तो लिया ही जाएगा, साथ में साथ ये जो 8 से 9 साल में इसकी गुडविल मेंटेन हुई उसका भी पैसा लिया जाएगा। यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हो, यदि इसने 1 करोड़ की स्कूल बेच दी, कितनी की स्कूल बेच दी, 1 करोड़ की स्कूल बेच दी, तो 10 लाख रुपए अलग से किसके रूप में ले सकता है, ख्याति के रूप में भी ले सकता है, लेगा ही, क्योंकि उसकी क्या है, गुडविल मेंटेन हुई है। तो इसको बोला जाता है खरीदी हुई गुडविल, क्रय की गई ख्याति। क्या बोलते हैं, क्रय की गई ख्याति या खरीदी हुई गुडविल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज गुडविल। आई बात समझ में? फिर एक बार समझ लें, यदि कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा है और उसी व्यवसाय से संबंधित कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, उससे व्यवसाय क्रय करना चाहता है, उसी दशा में क्या करना पड़ेगा, उसको ख्याति का पैसा भी उसको देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्कूल के माध्यम से समझाया, ठीक है ना। मोहन का भी मन स्कूल चलाने का और राम क्या करना चाहता है, स्कूल को बेचना चाहता है, ठीक है ना। तो राम ने स्कूल किसको ट्रांसफ़र कर दिया, मोहन को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इसके ट्रांसफ़र करने के साथ ही जो स्कूल के एसेट्स या संपत्तियों का पैसा तो देना ही पड़ेगा, साथ में साथ क्या करना पड़ेगा, इसको ख्याति यानी गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी खरीदी हुई गुडविल या क्रय की गई हुई गुडविल। अब इसको समझते हैं अपन आगे। मैंने बताई ये गुडविल 2 लाख फर्म में आपकी दी हुई पहले से, ठीक है ना। तो ये गुडविल जो 2 लाख रुपए दी हुई है, इस गुडविल को नए साझेदार के प्रवेश के आने के पहले क्या कर दो, आप लोग क्लोज कर दो। क्या कर दो, बंद कर दो। यानी पुराने साझेदारों के बीच क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्योंकि यदि यह गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी तो आपको हानि पहुंचा सकती, क्या पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है। कैसे हानि पहुंचा सकती है, अपन अभी उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन रब कर देते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं पहुंचाता हूं कैसे हानि ये गुडविल आपको पहुंचा सकती है। तो गुडविल क्या होती है, चूंकि एसेट साइड होती है इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो इसके क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री जो बनेगी आपकी वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज गुडविल, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज गुडविल, ठीक है। तो इस गुडविल का क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में क्या कर जाएगी, गुडविल बेची जाएगी, ठीक है ना। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ओल्ड रेशियो में क्या की जाएगी, बांटी जाएगी। अब मैंने आपसे भी बात किया कि ये गुडविल आपको परेशान कैसे कर सकती है, आपको हानि कैसे पहुंचा सकती है, उसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये गुडविल लिखी किधर साइड होती है बच्चों, एसेट साइड। किस तरह, गुडविल कितने लाख रुपया, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब समझते हैं है क्या। जो 2 लाख रुपए अपन ने एसेट साइड लिख के रखा हुआ है, इसको नए साझेदार से आने से पहले क्या कर लेंगे, अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मान लीजिए अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसका रेट थोड़ा बदल देते हैं, आपको एग्जाम्पल समझाने में आसानी होगी। 1,20,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है ना। तो यदि इस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पार्टनर्स के बीच नहीं बांटते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब अपन ने सी को एडमिशन दिया तो अपन ने गुडविल के रूप में कितना पैसा उससे लिया, 40,000 रुपये लिया, ठीक है ना। कितना रुपए लिया, 40,000 रुपये लिया। यदि यह गुडविल
पहले से क्या है, लिखी हुई है, पहले से क्या है, पुस्तकों में विद्यमान। तो इसका मतलब होता क्या है कि यह हमारी खरीदी गई ख्याति है, यह हमारी मेहनत से बनाई हुई ख्याति नहीं है। किससे की हुई? खरीदी हुई ख्याति। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि गुडविल का पैसा भी क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो वो आपकी मेहनत नहीं थी, वो किसकी मेहनत थी? राम की मेहनत थी, वो मोहन की मेहनत नहीं थी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो यहाँ बात की जा रही है गुडविल की, तो 1,20,000 रुपये ये खरीदी गई ख्याति है। और हमारे फर्म की कुल ख्याति भी कितनी बनी है? 2 लाख रुपए। पहले से 1,20,000 की गुडविल अपन ने खरीद के रखा हुआ है और कुल अभी ख्याति कितनी है? 2 लाख रुपए। यानी यदि आप 2 लाख में से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख में माइनस करेंगे 1,20,000 रुपये, ये हो जाएगी आपकी 80,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 80,000 रुपये। अब आपने सी को एडमिशन दिया, गुडविल को आपने मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, गुडविल उसी प्रकार से आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। सी को आपने एडमिशन दिया और सी के सामने अपनी बैलेंस शीट आपने रखी, भाई देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है। हाँ, रखा आपने बैलेंस शीट। जैसे ही सी ने देखा कि 1,20,000 रुपये गुडविल आपकी पहले से लिखी हुई है एसेट साइड, इसका मतलब वो समझा कि खरीदी हुई ख्याति है। ठीक है ना। तो वह सीधे बोलेगा आपकी अभी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है ना। आपने हमसे कहा कि 2 लाख हमारे फर्म की गुडविल है, मैंने मान लिया कि आपके 2 लाख रुपए फर्म की गुडविल है, लेकिन 1,20,000 रुपये खरीदी गई गुडविल आप बैलेंस शीट में लिख के रखे हुए हो। यानी आपकी मेहनत से गुडविल नहीं बनी, ये किसी दूसरे व्यक्ति की मेहनत से गुडविल बनी, और इस मेहनत का पैसा मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि इस पर आपने मेहनत किया ही नहीं। आपने मेहनत किस पर किया है? 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दिए तो कितना आया? 80,000 रुपये। ठीक है ना। केवल 80,000 रुपये की आपने क्या की है? मेहनत की है। और 80,000 में जितना हिस्सा होगा मैं आपको दिए देता हूँ। तो 80,000 में कितना हिस्सा उसने मांगा? 2/10। 80 का 2/10 निकाल लीजिए, कितना आएगा? 8 दूनी 16,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16,000 रुपये। अब बात को समझिए, मिलना था उससे 40,000 रुपये, मिल के रहा है 16,000 रुपये, 24,000 रुपये घाटे में जा रहे हैं सीधे सीधे। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी होगी? ये कहाँ की? कोई भी व्यवसायी ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो ये जो गुडविल फर्म में लिखी हुई है, इस गुडविल को पहले क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर देंगे। तो इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। तो अपन इस प्रकार से क्या करते हैं? गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। पूरा ट्रीटमेंट 5 स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? नए साझा के प्रवेश के समय ख्याति का पैसा व पूंजी का पैसा लाया जाना। दूसरी कंडीशन में ख्याति का पैसा क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई कि जब नया साझेदार ख्याति का पैसा नगद नहीं लाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? वह पैसा उससे कहाँ से निकाल लिया जाएगा? पूंजी खाते से या कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। और इसके बाद मैंने चौथी कंडीशन आप लोगों को बताई कि जब साझेदार द्वारा ख्याति का पैसा क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है, फर्म से ले जाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? कौन सी एंट्री करेंगे? वो एंट्री होगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। और यदि कोई गुडविल फर्म में क्या है? पहले से लिखी हुई है, ठीक है ना, तो वह गुडविल क्या की जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स के बीच, पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में क्या कर दी जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी या बांट दी जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं अपन? गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में हर साल या 1 साल छोड़ के तो पूछा ही पूछा जाता है, पर ये 5 कंडीशन आपसे एक साथ नहीं पूछी जाती। 2 या 3 कंडीशन एक साथ पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। पहली कंडीशन पूछ लिया, दूसरी कंडीशन पूछ लिया, फिर चौथी कंडीशन पूछ लिया। ठीक है ना। 5 कंडीशन आपसे एक साथ नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा इसी कंडीशन में। ये कंडीशन बदल बदल कर किसी क्वेश्चन में क्या की जाती है? पूछी जाती है। पर इंपॉर्टेंट बहुत है 5 कंडीशन का पढ़ना, क्योंकि 5 कंडीशन यदि आप लोग सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो यदि क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया गया तो आप लोग उसको ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आज अपन ने पढ़ा कि गुडविल का ट्रीटमेंट व एडजस्टमेंट अपन किस प्रकार से करते हैं। अब अपन जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अपन बात करेंगे कि जो गुडविल है
उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं और उसके क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने गुडविल के विषय में समझा, गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, वो लेखांकन प्रभाव 26 क्या कहता है। ठीक है ना, तो लेखांकन प्रभाव 26 में आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ख्याति का लेखा फर्म में तभी किया जाएगा, फर्म की पुस्तकों में तभी किया जाएगा जब वह मुद्रा या मुद्रा तुल्य किसी में हो। ठीक है ना, जब साझेदार का प्रवेश होगा, निवृत्त होगा या मृत्यु होगी। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में यदि मुद्रा के रूप में अपन नहीं मापते तो उसका लेखा अपन पुस्तकों में नहीं करेंगे, ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। ये लेखांकन प्रभाव 26 कहता है। तो आज अपन ने इसके ट्रीटमेंट के विषय में जाना। अब अगले लेक्चर में अपन समझेंगे कि इसमें क्वेश्चन अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दूसरे दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। ठीक है ना, ताकि उनको भी क्या मिल सके, इसका लाभ मिल सके। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।